गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th की फिजिक्स का भाग 2 लेके आए हैं। अभी अगली वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैंने आपको कूलाम के बारे में बताया था। आज हम आपको बताएंगे एक कूलाम क्या होता है। यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रभावित किया जाए तो उस चालक में प्रभावित होने वाला आवेश एक कूलाम कहलाता है। समझ में आ गया होगा। अब हम नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा। हम यहाँ पे हेडिंग डाल रहे हैं एक कूलाम, ठीक है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे एक कूलाम के बारे में। एक कूलाम क्या होता है बाबू? एक कूलाम के बारे में हम आपको बताएंगे। यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा, यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड में, बेटा धारा 1 सेकंड में 1 सेकंड में प्रभावित की जाए 1 सेकंड में प्रभावित की जाए तो उस चालक में प्रभावित होने वाली धारा प्रवाहित होने वाला आवेश एक कूलाम कहलाता है। एक कूलाम कहलाता है। हम इसको आपको समझाते हैं। बाबू आप लोग देख रहे होंगे कि यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित की जाए तो उस चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश एक कूलाम कहलाता है। जैसे बेटा मैं आपको बता दे रहा हूं, एक तार है, ठीक है। देखिएगा एक तार है, उसमें इस तार में यहां से यहां तक, मतलब ए से लेके बी तक 1 एम्पीयर की धारा, कितने की धारा? 1 एम्पीयर की धारा, ठीक है। आई से व्यक्त करते हैं एम्पीयर को। और 1 सेकंड में प्रभावित की जाए, कितने सेकंड में जा रही है? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में प्रवाहित की जाए तो उस चालक में प्रभावित होने वाला आवेश, जो बेटा इसमें प्रभावित आवेश हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? एक कूलाम कहलाता है, ठीक है। आप ऐसे कोई अगर पूछ रहा है आपसे कि एक कूलाम किसे कहते हैं, तो आप बताओगे यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड में प्रभावित की जाए तो उस चालक में प्रभावित होने वाला आवेश, जो बेटा इस चालक में ए से लेके बी तक जो आवेश आपका प्रभावित हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? एक
कूलाम कहलाएगा। ठीक है, अब आपको कूलाम के बारे में समझ में आ गया होगा। मैं आपको आवेश की बीमा बता दे रहा हूं। क्या बताने चल रहे हैं? आवेश की बीमा। ठीक है, क्योंकि वहां पे आवेश की बात आई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको आवेश की बीमा बता दे रहा हूं। आवेश की बीमा बता रहा हूं। देखिएगा, आवेश की बीमा में I इक्वल टू Q बाई टी, और आपको पता होगा I क्या है? एम्पियर है। Q आपका आवेश है, क्वांटिएंट है, और T मतलब टाइम होता है। अब आप जानते हो Q यहाँ पे 1 हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया Q इक्वल टू I इंटू टी। अब आप जानते हो ना कि Q इक्वल टू I इंटू टी, तो Q इक्वल टू I इंटू टी को हम लिख सकते हैं A T। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आवेश की बीमा हो गई। आवेश की बीमा आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा आवेश का क्वांटीकरण। क्या बताऊंगा? आवेश का क्वांटीकरण। इसको मुझे रेज करना पड़ेगा क्योंकि जगह की थोड़ी सी हमारे पास कमी है। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है बेटा, देखो आवेश का क्वांटीकरण के बारे में मैं आपको बता देता हूं। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज को, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, जिसको आवेश एक अविभाज्य पूर्ण संख्या है। आवेश क्या है? एक अविभाज्य पूर्ण संख्या है, अर्थात आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह एनी के पूर्ण गुणज में होता है। एनी मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनी के पूर्ण गुणज में होता है, अर्थात 2, 2e, 3 या डैश 4e, 5e कुछ भी हो सकता है। इसका टू एनी एन इक्वल टू 1, 2, 3। मैं आपको आवेश का क्वांटीकरण बता रहा हूं। अब मैं आपको क्या बताऊंगा? आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण मैं आपको बताऊंगा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्वांटिजेशन ऑफ। इंग्लिश में आ जाना जरूरी है क्योंकि आप लोग 12th के बाद में कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जो जाएंगे उनको इंग्लिश की जरूरत होगी। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोला जाता है? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। अब हम क्या करते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण देख लेते हैं। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है ये देखते हैं। आवेश एक अविभाज्य, आवेश एक अविभाज्य आवेश एक अविभाज्य पूर्ण संख्या है। अविभाज्य पूर्ण संख्या है। अविभाज्य पूर्ण संख्या है, अर्थात आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है। विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह एनई के पूर्ण गुणज में होता है। यह एनई के पूर्ण गुणज में होता है। यह एनई के पूर्ण गुणज में होता है, अर्थात
अर्थात 2, 2e, 3e डैश 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 कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे आप जान रहे हो n इक्वल टू हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 1, 2, 3 डैश डैश कुछ भी लिख सकते हैं। बेटा देखो आवेश का क्वांटीकरण क्या है, एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है। आवेश एक अविभाज्य पूर्ण संख्या है, अर्थात आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह Ne के पूर्ण गुणज में होता है। यह Ne के पूर्ण गुणज में होता है। मैं आपको बता देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Ne मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, नंबर ऑफ और E फॉर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यह Ne के पूर्ण गुणज में होता है, अर्थात 2 में भी हो सकता है, 2e, 3e, और यहाँ पे यह चीज लिखा गया n इक्वल टू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। अब मैं अगला हेडिंग आपको बताने वाला हूँ, मूल आवेश। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मूल आवेश। देख रहे हैं मूल आवेश के बारे में। सबसे पहले मैं मूल आवेश के बारे में समझा देता हूं। किसी वस्तु पर कम से कम उपस्थित आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहा जाता है। किसी वस्तु पर कम से कम उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहा जाता है, मूल आवेश कहा जाता है। मूल आवेश की मात्रा में Q इक्वल टू Ne, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं मूल आवेश, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोचार्ज। मूल आवेश को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोचार्ज। ELEMENTRO, एलिमेंट चार्ज, एलिमेंट चार्ज। इसका डेफिनेशन हम देखते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन होता है किसी वस्तु पर कम से कम किसी वस्तु पर कम से कम आवेश की मात्रा को, कम से कम उपस्थित आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश की मात्रा देख लेते हैं। मूल आवेश की मात्रा, अब हम मूल आवेश की मात्रा में देखते हैं क्या है बेटा। Q इक्वल टू Ne, आप जानते हो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, से, ठीक है। अब देखते हैं इक्वल टू 1 इंटू 1.6 तो 10⁻⁻⁹। अब देखिए एक आवेश में कितना होता है, 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। और कूलाम की परिभाषा आपको बहुत पहले ही बताई जा चुकी है। ये चीज होता है क्या, मूल आवेश। एक बार मैं और समझा दे रहा हूं, किसी वस्तु पर कम से कम उपस्थित आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहा जाता है, ठीक है। कम, जिस चीज पे बेटा कम से कम मात्रा उपस्थित होती है आवेश पे, उसी को मूल आवेश कहा जाता है। और आपको यहाँ पे बताया जा चुका है कि मूल आवेश की मात्रा Q इक्वल टू Ne, और 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, और 1 में 1.6 का मल्टीप्लाई होगा तो 1.6 आएगा, इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम हो जाएगा। अगली टॉपिक लेके मैं कल आपके सामने आऊँगा। आज मैं विवेक पांडे
यहीं पे अपने टॉपिक को विराम देता हूँ। थैंक यू।